जो सरकार बनती है वो सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है। देश कैसे चलेगा, किन किन विभागों में कितना कितना बजट अलॉट किया जाए, उसकी व्यवस्था अध्ययन करके लोग सदन में पेश करते हैं और उस पर काम होता है। ये अनवरत एक प्रक्रिया है। उसी कड़ी में आज बजट पेश हो रहा है। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्र है और जल्दी उत्तर प्रदेश की जनता उनको ढोल चटा देगी। वो तो 2017 से धूल चटा रहे हैं, 14 से चटा रहे हैं, 19 में भी, 22 में भी, 24 में भी, तो सब कर ही रहे हैं। लेकिन सरकार बनी जा रही है। अभी मोदी जी को रोक रहे थे तो मोदी जी की सरकार बन गई एनडीए की। इसके पहले खुद मुख्यमंत्री बन रहे थे, नहीं बन पाए, योगी जी खुद बन गए। उसके पहले भी बन रहे थे, नहीं बन पाए। तो ये तो उनका काम है, उनका कहना बोलना अपना काम है, हम लोगों का अपना काम है। सर, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि केंद्र, देखिए, अगर कोई दिवा स्वप्न देखे तो क्या बुरा है। अपना स्वप्न देखे। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार चल रही है। अब देखिएगा 5 साल सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को आश्रय देगी। अब इस संबंध में देखिए, देश कानून से चल रहा है, कानून का राज है। कानून के दायरे में सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है और सब लोग कानून के दायरे में रह करके काम करेंगे। ये सिस्टम है प्रदेश का, कानून से हट करके कोई काम नहीं कर सकता। सर, कांवड़ कर रहा है और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर, कैसे देखते हैं इसको? भैया, मेरे यूपीए सरकार थी, उन्हीं लोगों ने मिल करके 2006 में तो कानून पास किया। उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये कानून है। ये कोई नया कानून भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार नहीं लेके आई है। उन्हीं के द्वारा बनाया गया कानून है, उसका पालन हो रहा है। जब वो नहीं कर पाए, चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो, वो नहीं कर पाए, तो एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में अनाज गोदामों में सड़ रहे थे, आप लोग टीवी पर दिखा रहे थे। आज एनडीए की सरकार, मोदी जी योगी जी के राज में 80 करोड़ लोगों के दरवाजे तक वो अनाज पहुंचाया जा रहा है। अनाज कहीं सड़ नहीं रहा है। वो जो काम नहीं कर पाए उस काम को हम लोग कर रहे हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। जो गरीब हैं उनको आवास उनको बनवाया जा रहा है। दवाई के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए इलाज के लिए दिए जा रहे हैं। तो योजनाएं बना करके जनता को उसका लाभ दिया जा रहा है। आज हम लोग कांग्रेस सपा बसपा तमाम पार्टियों की सरकारें देश और प्रदेश में रही हैं। आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। आप चले जाइए, अगर देखना, अगर विपक्ष के लोगों को हो तो चले जाए रेलवे स्टेशन पर। वहां चूहे बाजते थे, जैसे शेर बाजते थे उस तरह चूहे बाजते थे और चूहे को देख करके पैसेंजर डरते थे। आज जो चूहे वहां से नदारत दिख रहे हैं। आज किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं तब उनको विकास का नजारा आएगा। वो सड़क पर चल रहे हैं तो उनको नहीं पता कि उनकी राज्य में सिंगल सड़कें थी, आवश्यकता बढ़ी, आज डबल हो गई, एक्सप्रेसवे बनने लगे, 4 लेन 6 लेन की सड़कें बनने लगी, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। खाली विपक्ष ने मन बना लिया कि हम विरोध करेंगे, तो विरोध करें, उनसे क्या मतलब हमसे। सर, क्या लगता है ये लगातार विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है? कह रहा है कि ये नफरत का आदेश है। तो ये तो यूपीए सरकार ने लागू किया है कानून, तो यूपीए सरकार ने ही बनाया है। ये तो लागू हम लोग कर रहे हैं, एनडीए सरकार कर रही है। ये तो लागू किया जा रहा है ना। कानून तो उन्होंने बनाया, हमने थोड़ा बनाया है। 2006 में हम लोगों की सरकार नहीं थी, तो उन लोगों ने जब कानून बनाया है वो नहीं उसका पालन कर पाए, तो कानून का पालन हो रहा है। कानून से, संविधान से सरकार चल रही है, तो संविधान से सरकार चल रही है, तो संविधान में जो कानून बना हुआ है यूपीए सरकार ने बनाया तो उसको लागू कर दिया गया, तो लोग काहे तकलीफ हो रही है। सर, ट्रेन हादसों में हादसे हो रहे हैं कि अब उन लोगों ने मन बना लिया कि हम विरोध करेंगे, तो कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे कार्यकाल में कोई ट्रेन हादसा हो। अब वो जांच का विषय है, जांच हो रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, आ रहे केंद्र सरकार ने, सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई कहीं जा सकता है। लोकतंत्र की तो यही खूबी अच्छी है कि आप सब लोग स्वतंत्र हैं, जहां मन हो वहां जाइए, जिसको जहां जाना हो, कहीं कोई रोक तो है नहीं।
लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब नौकरशाही नेकर में दिखाई देंगे। अब कांग्रेस क्या कहे, कांग्रेस कल तक पिछड़ों के, दलितों को, अल्पसंख्यक के हक को लूटा, सपा ने लूटा, बसपा ने लूटा, सब लोग तो लूटते रहे। आज जब उनको हक देने की बात याद आ रही है, जब सत्ता से बेदखल हो रहे हैं, तो सत्ता में रहते हुए ये लोग हक क्यों नहीं देते हैं लोगों को। सर उपचुनाव को लेकर क्या? हम लोग पूरी दमदारी से लड़ेंगे, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता को हम लोग बता रहे हैं, और जनता जिस तरह का धोखा खाई है खटाखट में है अब वो खटाखट बदल रही है कि नहीं, आप लोग सही कह रहे हैं, लोग झूठ बोलने वाले हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, और हम लोग गुमराह करके वोट ले लिए। संविधान तो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। आप उठा के देखिए 25 जून 1975 को कौन संविधान की धज्जी उड़ाया था? कांग्रेस पार्टी ने ही उड़ाया था ना। उसमें समर्थन सभी पार्टियों का था जो उनके साथ थे। इमरजेंसी लाखों लोगों को जेल में डाल दिया। संविधान की धज्जी तो कांग्रेस ने नहीं उड़ाया था। आज ये संविधान चिल्ला रहे हैं, बिना मतलब का चिल्ला रहे हैं। सर विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद प्रदेश सरकार में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। वो तो रोज यही कहते हैं, कुछ होना नहीं है।